अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 4.2 हम आज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करने से पहले आप कुछ चीज़ें नोट कर लें कि हम जो ग्राफ ऑफ इनइक्वलिटी है वो कैसे करेंगे। इनके स्टेप्स जो हैं वो नोट करने हैं। ग्राफ दी इनइक्वलिटी, क्योंकि जब ये स्टेप आपको आ जाएंगे तो फिर आपके लिए वो 4.2 और 4.6 बहुत ही इजी रहेगी। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आपको सपोज करता हूँ मैं कोई इनइक्वलिटी दी हुई है x माइनस वाई लेस दैन 3। फर्ज करते हैं कोई इनइक्वलिटी दी हुई है, ठीक है। दूसरी इनइक्वलिटी एक और मैं लिख देता हूँ x प्लस वाई लेस दैन 0। दो इनइक्वलिटीज़ दी हैं, मैं एक को फ़िलहाल डिस्कस करता हूँ। अच्छा, आपने ग्राफ करने के लिए, जो इनइक्वलिटीज़ को ग्राफ करने के लिए क्या क्या स्टेप्स होंगे वो नोट कर लें आप। स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे आप, जो आपको इक्वलिटी दी हुई है उसकी आप कॉरस्पॉन्डेंस लीनियर इक्वेशन लिखें। राइट कॉरस्पॉन्डेंस, वो मैं बताता हूँ अभी क्या होगी। लीनियर इक्वेशन, आसान अल्फाज में उसको कहते हैं एसोसिएटिव इक्वेशन। ये पहला स्टेप आपका होगा हर क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसकी मैं लिखता हूँ लीनियर इक्वेशन या कॉरस्पॉन्डेंस लीनियर इज इक्वल टू 3। क्या किया मैंने लीनियर इक्वेशन लिखते हुए, ये जो इनइक्वलिटी की साइन थी उसको मैंने इक्वल लिख दिया, ठीक है। पहला स्टेप ये होगा। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप इस इक्वेशन के लिए इस इक्वेशन के लिए डिफरेंट होगा। तो स्टेप 2 में इसी इक्वेशन को डिस्कस कर रहा हूँ तो मैं इसको लिखता हूँ। स्टेप 2 क्या होगा आपका, आपने x और y इंटरसेप्ट निकालने हैं। फाइंडिंग इंटरसेप्ट्स ऑफ गिवन इनइक्वलिटी, ठीक है। क्या होता है, सबसे पहले x इंटरसेप्ट, 2 पॉइंट निकालने होते हैं टोटल, और y इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट के लिए आप क्या करते हैं, हमने 9th क्लास में सीखा हुआ 8.3 एक्सरसाइज थी। x इंटरसेप्ट के लिए पुट कर देते हैं y इज इक्वल टू 0, और y इंटरसेप्ट के लिए क्या करते हैं, पुट करते हैं x इज इक्वल टू 0। फॉर एग्जांपल मैं इस इक्वेशन को करता हूँ, इस इक्वेशन को, वो तो इनइक्वलिटी है ना। मैं इस इक्वेशन का ग्राफ सबसे पहले ड्रा करूंगा, इनइक्वलिटी को फिलहाल छोड़ दें। हमारा स्टेप पहला क्या था, हमने उसकी कॉरस्पॉन्डेंस इक्वेशन लिख दी है। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, हमने x और y इंटरसेप्ट फाइंड करने हैं, लेकिन इसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगी, वो मैं अभी बताता हूँ। पहले x इंटरसेप्ट सीख लें। इसका x इंटरसेप्ट मैं निकालता हूँ, क्या मैं पुट करूँगा, y इज इक्वल टू 0। तो x इंटरसेप्ट क्या आएगा, x माइनस 0 इज इक्वल टू 3, या फिर x इज इक्वल टू 3। और पॉइंट क्या मिल जाएंगे आपको, x 3 आया और y कितना है, 0, क्योंकि आपने y 0 पुट किया। ये x इंटरसेप्ट आ गया। अब मैं निकालता हूँ y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट के लिए x में 0 पुट करता हूँ, यहाँ लिख दिया हुआ है मैंने, x इज इक्वल टू 0 यहाँ पुट करें तो माइनस y इज इक्वल टू 3, या फिर y इज इक्वल टू माइनस 3। ये मेरे पास आ गया दूसरा पॉइंट, 0 और माइनस 3। कैसे 0 और माइनस 3 आया, मैंने x पुट किया 0, y कितना आया, माइनस 3, ठीक हो गया। ये अब यहाँ तक 2 काम करके, उसके बाद आपका तीसरा स्टेप होगा, मैं इस इक्वेशन को डिस्कस कर रहा हूँ फिलहाल। स्टेप 3 होगा आपका टेस्टिंग पॉइंट। टेस्टिंग पॉइंट आपने इस इक्वेशन, इस तरह की इक्वेशन जब आएगी 0 0 लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पुट करता हूँ 0 माइनस 0 लेस दैन 3, तो आंसर क्या आया, 0 लेस दैन 3। तो 0 लेस दैन 3 होता है, ये ट्रू है। क्या है, ट्रू। ये आपका स्टेप नंबर 3 होगा। स्टेप नंबर 4 में आपने शेडिंग कर देनी है, ठीक है। अब शेडिंग कैसे करते हैं, ये आपको स्टेप याद हो गए होंगे। पहला स्टेप क्या है, आपने
कारस्पॉन्डेंस लीनियर इक्वेशन लिखनी है। मैं इस इक्वेशन को नहीं डिस्कस कर रहा, मैं इसको कर रहा हूँ। दो टाइप्स के आप पढ़ेंगे इस इक्वेशन, एक ये है और एक तरह की तो मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ, वो आपकी 4.2 में यहीं चलेंगी। सबसे पहला काम, कारस्पॉन्डेंस लीनियर इक्वेशन लिख दिया आपने, ठीक है। उसके बाद एक्स इंटरसेप्ट निकालने, वाई इंटरसेप्ट निकालने, स्टेप 2 होगा। एक्स इंटरसेप्ट के लिए y0 पुट करते हैं, वाई इंटरसेप्ट के लिए x0 पुट करते हैं। इस इक्वेशन में जो गिवन इक्वेशन आपने कारस्पॉन्डेंस लीनियर इक्वेशन लिख दी है, आपको 2 पॉइंट मिल जाएंगे, 3 0 0 -3 हो गया। 2 स्टेप। स्टेप नंबर 3, टेस्टिंग पॉइंट आपने क्या पुट कर देना है यहाँ पर, 0 0 इस इनइक्वलिटी में पुट करना है। अब आपने क्या करना है, इनइक्वलिटी में पुट करना है। तो क्या आ जाएगा, 0 < 3, ये आ गया ट्रू। अब ट्रू आएगा तो वो क्या लिखेंगे हम, shading will be towards origin। शेडिंग किधर होगी, ओरिजिन तरफ। ये अभी मैं आपको ड्रा भी करके दे देता हूँ इसको। तो उम्मीद है ये स्टेप्स आपको याद हो गए होंगे। अब शेडिंग करते हैं, 3 0 और 0 -3 हमारे। देखें, तो आपने टोटल पॉइंट लेने। पहला पॉइंट क्या है, x3 y0, ये वाला पॉइंट होता है आपका, x3 y यहाँ पे 0। दूसरा क्या है, 0 -3, 1 -1 -2 -3, ये है, ये दूसरा पॉइंट आ गया। इन दो पॉइंट्स को आपने मिला देना है, ठीक है। तो यही आपका शेडिंग हो गई। लेकिन अब शेडिंग अंदर की तरफ होनी है, बाहर तरफ होनी है, वो डिसाइड करेगा आपका ये ट्रू या फॉल्स। यहाँ ट्रू था, ट्रू हुआ तो शेडिंग आपने इधर करनी है, टूवर्ड्स दी ओरिजिन। ओरिजिन यहाँ पे है ना, फॉल्स होता तो फिर आप अवे फ्रॉम ओरिजिन जाते इस तरफ, अगर फॉल्स होता ये वाला। तो ये आपका एक टाइप की इक्वेशन है। दूसरी टाइप की इक्वेशन को देखते हैं, वो कैसे करेंगे आप। ये जो इसमें उस इक्वेशन में था <3 था या 4 था, इस टाइप की इक्वेशंस आए तब क्या करेंगे। ये अगर आप 5-10 मिनट लेक्चर से ये और से सुन लेते हैं तो आपको सारे दोनों एक्सरसाइजें आपकी इजीली हो जाएंगी। तो इसको हम कैसे करते हैं, यहाँ <0 आ गया है, ठीक है। इस टाइप की इनइक्वालिटी के लिए कोई भी फ़र्क नहीं है वहाँ पे। पहला स्टेप तो वही होगा कि आपने इसकी कारस्पॉन्डेंस लीनियर इक्वेशन लिख दी, हो गया। दूसरा, वहाँ क्या फाइंड करते थे, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट, वो यहाँ पे नहीं कर सकते आप। क्यों, अगर आप एक्स पुट करते हैं, वाई पुट करते हैं 0 इधर, सॉरी, एक्स वाई पुट करते हैं 0 तो एक्स इंटरसेप्ट भी 0 आया। इसी तरह वो दूसरा पुट करते हैं, वो भी इंटरसेप्ट 0 आएगा। तो वो काम यहाँ पे नहीं हो सकता। इस टाइप की इक्वेशन के लिए आप एक्स और वाई इंटरसेप्ट नहीं कर सकते, बल्कि आपने इसके लिए क्या करने हैं, ग्राफ बना देने हैं, टेबल बनाना है एक, जैसे एक्स वाई, यहाँ क्या है 0 1 2, ज़्यादा वैल्यू नहीं दें आप, 1 और 2 दें, ठीक है। यहाँ से अगर मैं सेट करके लिखूँ तो x = y इक्वेशन आ गई है। y को उस तरफ ले गया हूँ ना मैं। अब देखें x और y क्या है, इक्वल हैं। जो x को वैल्यू दूंगा वही y की आएगी, तो यही मेरी वैल्यूज़ आ जाएंगी वापस। हाँ, मैं टाइम बचा रहा हूँ, आगे पूरी तफसील से क्वेश्चन कराऊंगा। तो दूसरा स्टेप क्या होगा, आपने ये काम करना है कि एक टेबल बना देना है और उसकी हेल्प, ताकि वो प्लॉट करना है आपने, जैसे आप करते हैं पिछली क्लासेस में। अब तीसरा काम है, बट वही जो वहाँ पे होता था, टेस्टिंग पॉइंट। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, टेस्टिंग पॉइंट वहाँ पे आप लेते थे 0 0, लेकिन यहाँ पे आप 0 0 नहीं ले सकते। क्योंकि अगर आप इस इनइक्वालिटी में 0 -0 <0, तो आंसर क्या आएगा, 0 <0। इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। आप किसी भी रिजल्ट पे नहीं पहुंच सकते कि शेडिंग कहाँ होनी है, टूवर्ड दी ओरिजिन या अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो इसलिए आपने फिर क्या करना है, ये स्टेप ध्यान से सुने। आपने जो पॉइंट यहाँ पे लिख दिए हैं, उन पॉइंट को छोड़कर कोई और पॉइंट टेस्ट करने हैं इस इक्वेशन में डाल के, ठीक है। जैसे मैंने 1 2 -1 -2 ले लिया, मैं इनको नहीं लूँगा अब दोबारा, मैं कोई और पॉइंट लूँगा, इन पॉइंट्स के अलावा ले लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैंने 3 नहीं लिया हुआ, तो मैं क्या ले लेता हूँ, 3 और -3, ठीक हो गया।
3 और -3, ये मेरे टेस्टिंग पॉइंट होंगे। अब 0 0 नहीं हो सकते इस इक्वेशन के लिए। तो ये मैं यहाँ पुट करता हूँ, 3x है, y भी कितना है -3 लेस देन 0, 6 लेस देन 0 विच इज़ फॉल्स। अब शेडिंग कैसे होगी इसमें? जो पॉइंट हमने लिए हैं 3 और -3, ये नोट कर लें, इनकी तरफ शेडिंग नहीं होगी, इन पॉइंट्स की तरफ आपकी शेडिंग नहीं होगी, इनके अपोजिट शेडिंग होगी। ये आपने याद रखना है। टेस्टिंग पॉइंट के बाद जब आप शेडिंग करेंगे तो इन पॉइंट्स की तरफ शेडिंग नहीं होगी, क्योंकि ये फॉल्स आ गया। अगर ये ट्रू आता तो फिर इन पॉइंट्स की तरफ शेडिंग होती, लेकिन ये फॉल्स आया तो शेडिंग इनकी तरफ नहीं होगी। देखें मैं कैसे कर रहा हूँ। तो दो टाइप्स की आपने इक्वेशन इसमें पढ़नी है, ये 1 2 -1 x0 y0 x1 y1 x2 y2, इसी तरह x -1 y -1 x2। ये आपके पास आ गई है जी लाइन शेडिंग की, ठीक है। अब टेस्टिंग पॉइंट किधर है? 3 -3 किधर है? 3 इधर है x और y इधर है। यहाँ पे इस तरफ है पॉइंट इसके, ये वाले जो हमने लिए थे। चूँकि ये फॉल्स आए थे इसलिए शेडिंग इस तरफ नहीं करेंगे आप, इनकी तरफ नहीं होगी, बल्कि अपोजिट तरफ शेडिंग होगी। अगर आपने ये लेक्चर गौर से सुना है तो फिर आपके लिए क्वेश्चंस कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं 4.2 में तो सारे क्वेश्चन पिछली 1 टाइप से हो रहे हैं, लेकिन 4.2 में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2। इसमें कोई चीज़ पूछनी हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पहले तो आपको इनइक्वालिटीज़ पता हो। इनइक्वालिटीज़ ये दो टाइप्स की होती हैं। एक इनइक्वालिटी होती है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, जिसमें आपको एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है कि आपने इससे आगे नहीं जाना। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी में आ जाता है सिर्फ लेस देन या फिर ग्रेटर देन की साइन यूज़ होगी, ठीक है। आपने स्ट्रिक्ट रहना होता है कि लेस देन ही रहना है या ग्रेटर देन ही रहना है, इससे ऊपर नीचे नहीं जाना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे है -3 है, तो यहाँ पर आपको स्ट्रिक्टनेस लगा दी गई है कि आपने -3 से ही रखना है नीचे। दूसरी होती हैं स्टैक्ड इनइक्वालिटीज़, जिसमें लेस देन आर इक्वल ग्रेटर देन आर इक्वल की साइंस होती हैं, ठीक है। इसमें आपको थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन दी जाती, रिस्ट्रिक्शन कम कर दी जाती है कि आपने इक्वल या फिर ग्रेटर या लेस, इन 2-3 में से कोई ऑप्शन आएंगी। जैसे यहाँ पर क्या है, लेस देन आर इक्वल, तो आपके लिए ऑप्शन होती हैं कि आप लेस भी रह सकते हैं, इक्वल भी रह सकते हैं। और ग्रेटर आर इक्वल, उसमें आपके पास क्या होता है, ग्रेटर भी रह सकते हैं या फिर इक्वल भी रह सकते हैं। ये दो टाइप्स की इनइक्वालिटीज़ हम पढ़ेंगे। और जब हम स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी के ग्राफ ड्रा करेंगे तो वो डॉटेड लाइन होती हैं, ठीक है। ये हमने पिछली एक्सरसाइज में भी देखा था। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए इसके स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला काम क्या होगा, स्टेप 1 में आपने इस जो लीनियर इनइक्वालिटी दी है इसके आपने लीनियर इक्वेशंस बना देनी है इसकी, और उसका ग्राफ ड्रा करना है। सबसे पहला काम क्या होगा आपका, जो हमें लीनियर इनइक्वालिटी की इक्वेशन दी है उसको हमने लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और उसका ग्राफ हमने ड्रा करना है। जैसे यहाँ पर आ गई है x माइनस वाई लेस देन -3, तो इसका सबसे पहले हम ग्राफ ड्रा करेंगे। तो ग्राफ आपने छोटी क्लास में पढ़ा भी है। तो हम क्या करते होते हैं, कुछ अपनी तरफ से रैंडम वैल्यूज़ दे देते हैं और फिर उन रैंडम वैल्यूज़ को प्लॉट करेंगे। तो आपने कोशिश करना है ओरिजिन के आसपास रहें, एक्स और वाई के कॉलम बना दें। फिर आपने क्या करना है, एक 0 वैल्यू दे दें, एक 1, एक 2, -1 और -2। दूसरी बात ये भी होगी कि इनके ग्राफ जो हैं वो स्ट्रेट लाइन के होते हैं, ठीक है। एक इस तरह से टेबल बना देना है आपने और इन सारी वैल्यूज़ को बारी बारी इस इक्वेशन में पुट करके एक ग्राफ ड्रा करना है। पहला स्टेप तो ये होगा। तो
हम क्या करते हैं, इस ज़ीरो को वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं एक्स में। मैं एक दो क्वेश्चन में करूँगा स्टेप वाइज, और उसके बाद में डायरेक्ट वैल्यूज पुट करूँगा। जैसे मैं ज़ीरो एक्स की जगह क्या पुट करता हूँ, ज़ीरो, तो इक्वेशन क्या बन जाती है, यहाँ मैं सॉल्व कर देता हूँ। ज़ीरो माइनस वाई इक्वल टू -3, या फिर माइनस वाई इक्वल टू -3, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाती है। ठीक है, तो हमने ज़ीरो पुट किया तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब यहाँ पर हम 1 पुट करेंगे। जब 1 पुट करेंगे तो फिर हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 उधर चला गया, -4 आ गया, तो माइनस वाई इज इक्वल टू -4, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 4। ये माइनस माइनस कट गए। उसके बाद आपने दो वैल्यूज़ माइनस की पुट करनी है। जैसे अभी 2 पुट करते हैं, -2 2 पुट करते हैं तो 2 माइनस वाई -3 -2, या फिर y कितना आ जाएगा आपके पास, -5, माइनस माइनस कट गए तो ये 5 आ रहा है। ठीक है, इसी तरह आपने दो वैल्यूज़ माइनस की पुट कर देनी है, -1 -2, इससे ज़्यादा आपने नहीं जाना, ओरिजिन के पास पास ही रहें। तो -1 पुट कर रहा हूँ मैं x की जगह पे, -1 पुट किया, -1 उधर गया तो कितना हो गया, -3 + 1 और -y, तो -y इज इक्वल टू -2, तो ये भी काट के कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, इसी तरह मैं -2 पुट करता हूँ इस इक्वेशन में x की जगह, तो फिर क्या हो जाएगा, -2 इस तरफ जाके +2 हो गया, और -1 आ गया, फिर -y इज इक्वल टू -1, तो y की वैल्यू आ गई 1। ये मेरे पास एक नंबर्स की वैल्यूज़ आ गई हैं जिनको मैं प्लॉट करूँगा। x कहाँ तक है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, x 0 है और 1 2, फिर -1 -2 यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, ये 1 2 3 4 5। अब हम प्लॉट करते हैं। देखिए, मैंने ज़ीरो पुट किया पहले, x 0 यहाँ पे है, y कितना आ गया, 3, तो y की वैल्यू यहाँ पे। उसके बाद मैंने x क्या पुट किया, 1 पुट किया, y की वैल्यू कितनी आई, 4, तो ये आप इधर देखें, ये आपके पास यहाँ पे आ गया। अब मैंने x2 पुट किया तो y कितना आया, 5। देखें, इसकी सीध में ऊपर जाना है, y के सामने। इसी तरह x में -1 पुट कर रहा हूँ तो y कितना आ रहा है, 2, और x में -2 पुट कर रहा हूँ तो y कितना आ रहा है, 1। देखें, -2 -1, इन सब को आपस में मिला दें। आपके पास स्केल होगा, मेरे पास स्केल नहीं है, तो मैं ऐसे इसको मिला देता हूँ। इसको थोड़ा सा आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अब ये जो मेरे पास इक्वेशन आई है, ये आई है x माइनस वाई इज इक्वल टू -3। ये जितने भी पॉइंट आ रहे हैं ये इस लाइन पर आ रहे हैं। ये कौन सी लाइन है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -3, इस पे आ रहे हैं पॉइंट। अब मुझे जो इनइक्वलिटी दी हुई है वो अब या तो इसके ऊपर आएगी आंसर, या फिर इसके नीचे आएगा, क्योंकि हमारे दो प्लेन में डिवाइड हो गई ये चीज़। एक ये वाली प्लेन बन गई है, एक ये प्लेन बन गई है। अब हमारा जो सॉल्यूशन सेट है वो किस प्लेन में होगा, इसके लिए हमने स्टेप 2 करना है। स्टेप 2 में टेस्टिंग पॉइंट, स्टेप 2 क्या होगा, टेस्टिंग पॉइंट। आपने इन पॉइंट्स के अलावा कोई और पॉइंट अपनी मर्ज़ी से ले लेने हैं, एक्स और वाई की कोई सी भी वैल्यू लेकर
इस इक्वेशन में पुट कर देनी है। ठीक है, ज़्यादातर क्या किया जाता है कि 0 0 पुट किए जाते हैं। यहाँ पे मैं x भी 0 पुट कर रहा हूँ, y भी 0 पुट कर रहा हूँ गिवन इक्वेशन में। ठीक है, पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 इन गिवन इनइक्वलिटी। तो क्या होगा, देखिए यहाँ 0 पुट करता हूँ, -0 -0 0 लेस देन -3। तो ये बात ठीक है या गलत है? 0 लेस देन होता -3 से या ग्रेटर होता है? तो 0 तो बड़ा होता है लेस -3 से, इसलिए ये हमारा जो उन्होंने कहा है वो फॉल्स है। 0 लेस देन नहीं होता, ग्रेटर होता है -3 से। अब हमने शेड करना है इसको। कैसे शेड करेंगे? अगर जो हमारा ट्रू आता, ये तो फॉल्स आया, हमने क्या लिए हैं 0 0, x0 y0 ओरिजिन पे होते हैं। अगर हमारा ट्रू होता तो हम इन पॉइंट्स की तरफ, जो पॉइंट हमने लिए हैं, इसके अलावा भी कोई पॉइंट आप ले सकते हैं, उस तरफ आपने शेड करना था। लेकिन ये चूंकि फॉल्स आया है तो इसलिए इन पॉइंट्स के अपोजिट करना है आपने। ठीक है, जिस प्लेन में ये पॉइंट पड़े हुए हैं वहाँ पे आपने शेडिंग नहीं करनी है। जैसे ये दो प्लेन मैंने बताई थी, एक ये और एक ये, जो हमारे पॉइंट टेस्टिंग पॉइंट हैं वो कहाँ पे हैं? इस प्लेन में हैं। तो ये वाली प्लेन हमारी शेड नहीं होगी, बल्कि इस दूसरे वाली प्लेन शेड होगी जिसमें ये पॉइंट नहीं है। तो आपने इसको ऐसे शेड कर देना है। ठीक है, ये समझ आ गई होगी उम्मीद है आपको। हमारे जो टेस्टिंग पॉइंट होंगे, अगर वो टेस्टिंग पॉइंट ट्रू आ जाते, जैसे यहाँ तो फॉल्स आया, तो यहाँ पर आता 4 लेस दैन -1 -4 माइनस लेस दैन -3 था, वो तो ट्रू था। तो फिर हमने इन पॉइंट्स की तरफ, जहाँ ये पॉइंट हैं उस प्लेन में हमने शेडिंग करनी थी। लेकिन चूंकि जिस पॉइंट जो हमने टेस्टिंग पॉइंट लिए उस प्लेन में ये हमारा इनइक्वलिटी फॉल्स है, तो इसलिए हमने उस प्लेन को शेड नहीं करना, बल्कि उससे अपोजिट प्लेन को शेड करना है। अगले क्वेश्चन करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ और इसका आइडिया हो जाना है। सेकंड क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन है हमारे पास। -3y -2x, -3y -2x लेस देन 12। एक चीज़ तो मैं नहीं करा सका, वहाँ पे डॉटेड लाइन आपने ड्रा करनी है। चलें वो इस क्वेश्चन में कर देंगे। ठीक है, अब इसका हम बनाते हैं सबसे पहले लीनियर इक्वेशन। उसको कहते हैं एसोसिएटिव इक्वेशन। क्या हो जाएगी इसकी लेन एसोसिएटिव इक्वेशन? आपने और कुछ भी नहीं करना, जस्ट इज इक्वल टू 12 लिख देना है। आपके पास क्या आ गई? एसोसिएटिव या फिर लीनियर इक्वेशन आप लिख सकते हैं इसको। उसके बाद हमने क्या बनाना होता है, इसका एक टेबल बना देना है जिसमें हम x को 3 कोई वैल्यूज़ देंगे रैंडम, और फिर उनको प्लॉट करेंगे। ये x, ये y, 0 1 2 -1 -2। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये वैल्यूज़ को चेक करते हैं। जैसे मैं x क्या पुट कर रहा हूँ 0, तो -3 × 0 -2x y है ये, -3y -2x। मैं x को 0 वैल्यू देता हूँ, -3y -2 × 0 = 12। देखें ये टर्म तो ख़त्म हो गई, क्या बच गया? -3y = 12। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -4। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर
-4। जब x को मैंने 0 पुट किया तो क्या आ गया, -4 आ गया। अब मैं पुट करता हूँ 1, -3y -2 इंटू 1 इज इक्वल टू 12, -3y -2 इज इक्वल टू 12, -3y इज इक्वल टू 14 हो गया उस तरफ जाके, और y इज इक्वल टू -4.6। अब मैं पुट करता हूँ 2, x मैंने 2 पुट कर दिया, -3y इज इक्वल टू 16, y इज इक्वल टू -16 ओवर 3, तो y इज इक्वल टू -5.3, -5.3। अब -1 पुट करते हैं, -3y -2 इंटू -1, x की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ, -1, माइनस माइनस प्लस हो गए, उस तरफ चले जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, तो -3y इज इक्वल टू 10 हो गया। 3 को तो डिवाइड कर देते हैं तो -3.3। अब -2 पुट करके चेक करते हैं, तो -2 +4 उधर जाके -4 हो गया, तो कितना हो गया जी, -4, तो -3y इज इक्वल टू 8 और y इज इक्वल टू -2.6। अब हम इसको प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। देखें यहाँ पर ना एक्स पी वाई सारा नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि ग्राफ को कोशिश करता हूँ थोड़ा ऊपर पॉजिटिव में नहीं रखता, नेगेटिव में रख रहा हूँ। अब यहाँ पर पॉइंट्स में आंसर है, तो मैं पॉइंट कोशिश करूँगा कि पॉइंट में ही बना दूँ, जैसे 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5 और 5, ठीक है। इसको मैं रख रहा हूँ 0.5, माइनस में है सब कुछ, -1, -1.5, -2, -2.5, जो जो वैल्यूज़ हैं मैं उनको मार्क कर रहा हूँ, -3, -3.5, -4, -4.5, -5, ठीक है। x मैंने क्या पुट किया, 0, आंसर कितना आया, -4 आ गया जी। ये मेरा पहला पॉइंट। x मैंने किया 1 पुट तो 4.6 आया है हमारे पास, 4.6 यहाँ पे है, यहाँ पे इनको मैं रेज कर देता हूँ। इसी तरह मैंने 2 पुट किया तो y कितना आया, -5.1, जो कि यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब मैंने x -1 पुट किया, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा क्योंकि यहाँ पे वो जगह काम है, -1 पुट किया तो आंसर कितना आया, -3.3, 0.5, 1, 2, 3, तो कितना आया, 3.3, कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है, थोड़ा सा आगे। उसके बाद मैंने -2 पुट किया तो कितना आया, -2.6, 1, 2 और ये 6 आता है। इनको आप आपस में ज्वाइन कर लें। स्केल नहीं है इसके लिए माजरत है, ये कुछ लाइन सीधी नहीं है। अब हमारे पास 2 प्लेन्स आ गई हैं, एक प्लेन क्या है, ये वाली, दूसरी पूरी प्लेन है ये।
इस लीनियर इक्वेशन ने इस प्लेन को दो बराबर हिस्सों में तोड़ दिया है। अब हमने देखना है हमारा जो आंसर है, जो हमारी इनइक्वालिटी है, वो किस शेड में है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, टेस्टिंग पॉइंट, वही यहाँ पर टेस्टिंग पॉइंट होंगे। दूसरा स्टेप क्या होगा, टेस्टिंग पॉइंट्स। 0 0 पुट करते हैं, इधर x भी 0 पुट करते हैं, y भी 0, सारा कुछ 0 हो जाएगा। तो x भी 0 पुट करें, y भी 0 पुट करें, तो 0 लेस दैन 12। ये बात तो ठीक कह रहे हैं, 0 तो लेस ही होता है 12 से, तो हमारी जो ट्रू है, जो हमने पॉइंट दिए। दूसरी बात ये, यहाँ पर आपने डॉटेड लाइन ड्रा करनी है। उसकी वजह क्या है, ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, ठीक है। अगर होती सॉलिड लाइन तब ड्रा करेंगे जब हमारे पास इक्वल की साइन होगी, ये सिर्फ लेस है, ग्रेटर हो लेस हो तो हमारे पास यही साइन चलती है। और कब ये करेंगे हम, जब यहाँ इक्वल आ गया तो फिर हम सॉलिड लाइन ड्रा करनी है, अदरवाइज ये। अब हमारा चूँकि ये टेस्टिंग पॉइंट ट्रू है, तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा ग्राफ है या सोल्यूशन है वो इन पॉइंट्स की तरफ करेगा। तो ये पॉइंट्स किस तरफ हैं, इस तरफ। आपने इस पूरे हिस्से को शेड कर देना है, ठीक हो गया। शेडिंग तो मैं तो एरो डाल कर रहा हूँ, आपने पूरा किसी कलर से करना है ताकि खूबसूरत सा लगे। इसके अलावा एक दूसरा तरीका भी है, शॉर्टकट भी है इसका, वो भी आप कर सकते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन को मैं उस तरीके से करूँगा, क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 को मैं दूसरे मेथड से करूँगा, मे भी वो आपको आसान लगे, उसमें ज़्यादा पॉइंट नहीं लेने पड़ते, 2 ही पॉइंट लेने पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, x माइनस वाई ग्रेटर देन r इक्वल टू 2। अब इसको मैं दूसरे मेथड से करने लगा हूँ, तो इसको ज़रा ध्यान से देखें। सबसे पहला काम क्या है, स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप 1 एसोसिएटिव इक्वेशन। आपने क्या कर दिया, इसको इज इक्वल टू 2 रख दिया, ये हमारी इक्वेशन आ गई। उसके बाद हमने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालने हैं। फाइंडिंग स्टेप 2 क्या आएगा जी, स्टेप 2 आना है फाइंड x एंड y इंटरसेप्ट। उसका आसान सा तरीका होता है, फॉर x इंटरसेप्ट क्या करेंगे हम, फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। ये आपने 9th में पढ़ा हुआ है, जब भी आपने x इंटरसेप्ट फाइंड करना होता है तो y 0 पुट करना होता है। उसकी वजह क्या होती है, ये आपके पास एक्स वाई एक्सिस हैं, ये वाई एक्सिस हैं। तो x इंटरसेप्ट का मतलब होता है जो लाइन x को टच कर रही है, जो पॉइंट x को टच कर रहा होता है। अब इस लाइन पे तो y 0 होता है ना, इसलिए जब भी हम x इंटरसेप्ट y फाइंड करेंगे तो वो y इज इक्वल टू 0, हम y क्या रखेंगे 0, क्योंकि x इंटरसेप्ट पे y 0 होता है। तो पहला हमने क्या निकाल दिया, x इंटरसेप्ट निकालते हैं, इधर पुट कर देते हैं y 0, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 2। इधर देखें 0 पुट करके देख लें, पॉइंट मुझे क्या मिल गए 2 एंड 0। बहुत आसान मेथड है, ये भी कर सकते हैं आप। जो बच्चे ज़्यादा टाइम होता है उनके पास, वो ज़्यादा कर सकते हैं। अब फॉर y इंटरसेप्ट, पुट x इज इक्वल टू 0। y इंटरसेप्ट पे क्या होगा, x पॉइंट 0 होगा, तो मैं यहाँ पर x जो है वो 0 पुट करता हूँ, तो क्या आ जाता है माइनस वाई इज इक्वल टू 2 या फिर y इज इक्वल टू -2। तो मुझे पॉइंट कौन से मिले, 0 और -2। ठीक हो गया, 2 काम हो गए। तीसरा काम, तीसरे काम में x इंटरसेप्ट टेस्टिंग पॉइंट, स्टेप 3 क्या होगा, टेस्टिंग पॉइंट।
इस मेथड के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, वो मैं आगे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में नहीं है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। टेस्टिंग पॉइंट्स में क्या करते हैं आप, पुट x इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं गिवन इक्वेशन में, गिवन इन इक्वलिटी। ठीक हो गया। पुट करें जी 0 माइनस 0 ग्रेटर दैन 2, तो 0 ग्रेटर दैन 2 फॉल्स है। ठीक है, तो फॉल्स हो गया। अब हमने टेस्टिंग पॉइंट क्या लिए हैं, 0 0, तो शेडिंग किधर होगी फिर, शेडिंग विल बी अवे फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, शेडिंग कहाँ होगी, ओरिजिन से दूसरी साइड पे होगी। तो पॉइंट आपने नोट कर लेने हैं, मैं इरेज करने लगा हूँ। अब मैं ग्राफ ड्रा करूँगा। 2 पॉइंट मिले हैं, एक एक्स इंटरसेप्ट मिला हमें 2 0 और वाई इंटरसेप्ट क्या मिला, 0 और -2। इसके अलावा ये फॉल्स भी है, टेस्ट हमारा फॉल्स है। ये 3 पॉइंट होते हैं। अब स्टेप 3 स्टेप 3 तो हमने कर लिया। स्टेप 4 में क्या करेंगे, ग्राफ ड्रा करते हैं। ये आसान सा मेथड है और ज़्यादा कन्वीनियंट यही होता है। चलें अब हम ग्राफ ड्रा करते हैं। इसमें ज़्यादा पॉइंट नहीं लेने पड़ेंगे आपको, ठीक है। 2 देखें पॉइंट मिले, वहीं से ग्राफ ड्रा हो जाता है। तो 1 2 1 2 1 2 -1 -2 -1 -2। देखें पहला पॉइंट क्या है, x क्या है 2 0, तो ये आपका पास पहला पॉइंट आ गया। दूसरा क्या है 0 और -2, तो ये पॉइंट आ गया। ठीक है, इन दो को आपने मिला देना है साथ, बेशक इसको आगे एक्सटेंड कर दें। अब मैंने सॉलिड लाइन ड्रा की है, उसकी वजह क्या है कि ये इक्वल की साइन है, स्लैक इनइक्वलिटी है। ठीक है स्टूडेंट, ये तीसरा काम हो गया ग्राफ का। अब हमारा जो टेस्टिंग पॉइंट था वो फॉल्स था, हमने पुट किया था 0 0, वो फॉल्स आया था, तो इसलिए हमने कहा था शेडिंग जो है ओरिजिन से इस तरफ होगी, अवे फ्रॉम ओरिजिन। अगर ट्रू आता तो हम इस तरफ करते, लेकिन फॉल्स आया था, तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट आ गया। ये आप मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, तो जो मेथड आपको कन्वीनियंट लगता है उससे करें। इसमें ये सिर्फ 2 पॉइंट लेने पड़ते हैं, वहाँ पे आपको पूरा टेबल बनाना पड़ता है। शॉर्ट में आता है ये क्वेश्चन, तो आप बेहतर है एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे आ जाता 0, सपोज करें यहाँ पे क्या आ जाता है 0, तो फिर आप ये वाला मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है ना, क्योंकि इसमें सब कुछ 0 आएगा। एक्स पुट करते हैं तो वाई भी 0, एक्स इंटरसेप्ट 0, वाई इंटरसेप्ट भी 0, तो ये मेथड वहाँ पे फेल हो जाता है। तो इसलिए आपने जब 0 ना हो तो फिर आप क्या करें, यही वाला मेथड अप्लाई करें जो मैंने अभी कराया आपको। तो मैं 1-2 क्वेश्चन इसी मेथड से करता हूँ और आपकी याद दहानी के लिए एक आध क्वेश्चन मेथड उससे कर लूँगा। आप क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। टू एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8। तो स्टूडेंट ये इक्वल टू 0 नहीं है, तो इसलिए हम एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट बगैर टाइम ज़ाया किए मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। पहले लिख लेते हैं लीनियर इक्वेशन या एसोसिएटिव इक्वेशन। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। अब करते हैं फॉर एक्स इंटरसेप्ट। आप बेशक वहाँ लिखें स्टेप 1 स्टेप 2, ये स्टेप 2 आ गया है। फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0, यहाँ मैं y 0 पुट करता हूँ, तो 2x इज इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू 4। तो पॉइंट क्या मिल गए मुझे, 4 और 0।
अब फॉर वाई इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0, क्या हो जाना है हमारे पास, x 0 पुट करते हैं तो y क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा ना। देखें ये 0 में पुट कर दूं तो y क्या मिलेगा, 8। तो 0 एंड 8 ये 2 पॉइंट मिल गए। अब हम टेस्टिंग पॉइंट करते हैं तीसरा स्टेप। ये स्टेप 1 था, ये स्टेप 2 था, अब स्टेप क्या आ जाएगा, 3। स्टेप 3 में क्या करेंगे, टेस्टिंग पॉइंट पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 0 पुट करें तो 0 ग्रेटर देन 8 विच इज़ फॉल्स। ये बात तो गलत है, कभी भी 0 ग्रेटर से बड़ा नहीं होता, तो ये बात हो गई फॉल्स। अब हम ग्राफ ड्रा करते हैं, पॉइंट नोट कर लेते हैं यहाँ पे 4। अच्छा जी, x कहाँ तक गया है, 0 तक, 4 तक, 4 आ गया। y पॉजिटिव में ही है तो y 8 तक जा रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। पहला पॉइंट करते हैं, ये क्या है, 4 और 0, x 4 है यहाँ पे, ये एक पॉइंट आ गया। और ये कौन सा पॉइंट है, 4 एंड 0। दूसरा है 0 8, दूसरा पॉइंट ये वाला आ गया। अब चूंकि हमारे पास इनइक्वलिटी सॉलिड थी तो ये वाले आपके पास शेडिंग हो गई, ठीक है। अब हमारे पास मसला आ जाता है शेड किस तरफ करना है, तो मैंने टेस्टिंग पॉइंट किए थे, वो क्या आए थे, फॉल्स। फॉल्स का मतलब है अवे फ्रॉम ओरिजिन, आपने ओरिजिन से दूर जाना है। तो ये आपका सारा हिस्सा सॉल्यूशन होगा, ये वाला आपका सॉल्यूशन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, तो वो भी इसी मेथड से हो सकता है, मैं बेहतर समझता हूँ कि उसको भी इसी मेथड से कर लूँ। मैंने पहले 2 क्वेश्चन दूसरा मेथड बताया, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। 11 x माइनस वाई लेस देन आर इक्वल टू -11। ओके, पहला क्या है जी, एसो स्टेप 1 लीनियर इक्वेशन लिखते हैं, इसकी कारस्पॉन्डेंस लीनियर इक्वेशन आ जाएगी -11। उसके बाद क्या दूसरा स्टेप क्या होता है, इंटरसेप्ट्स निकालने होते हैं, ठीक है, फाइंडिंग इंटरसेप्ट्स। अब फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0, कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे। y में 0 पुट करता हूँ तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है, -11। पॉइंट मुझे क्या मिल जाएंगे, -11 और 0। अब फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0, किस में, इसमें। x में जब 0 पुट करता हूँ तो y कितना मुझे मिलेगा, 11। -y इज इक्वल टू -11 में स्टेप वाइज कर देता हूँ तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 11। तो पॉइंट क्या मिले, 0 और 11, ठीक है। अब टेस्टिंग पॉइंट की तरफ चलते हैं। स्टेप 3 क्या आ गया हमारा, टेस्टिंग पॉइंट। क्या करते हैं जी, पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। मैं यहाँ कर सकता हूँ क्योंकि इसके ये लेस देन 0 के अलावा कुछ है हमारे पास, तो 0 -0 लेस देन -11, तो ये बात भी गलत है। 0 लेस देन नहीं होता, 11 -11 से बड़ा होता है। नंबर लाइन से आप देख सकते हैं, ये देखें नंबर लाइन होती है ना, 0 यहाँ पे है, -1 -2 -11 यहाँ पे है, 1 2,
अब आपको पता है हम अगर इस तरफ जाते हैं तो चीज़ें बड़ी होती हैं, और मैं अगर इस तरफ जाता हूँ चीज़ें छोटी होती हैं। ये चीज़ बड़ी है इससे, ये चीज़ बड़ी है इससे, ठीक है, ये भी इससे बड़ा है, ये भी इससे बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ज़ीरो जो है वो बड़ा है किससे, -11, छोटा है, बड़ा है -11 से। यहाँ कह रहे हैं ज़ीरो छोटा है -11 से, तो फॉल्स है। तो हमारा शेड किधर होगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो मैं इसको नोट कर लेता हूँ, पॉइंट क्या क्या है मेरे पास, -11 0 एक इंटरसेप्ट ये है, और y इंटरसेप्ट क्या है, 0 और 11। तो अब हम करते हैं शेड इसको। क्योंकि टाइम इतना नहीं होता, मैं आपका टाइम बचाना, आपने मेथड सीख लिया तो बस बहुत है। पेपर्स में आपने अच्छा सा सारे स्टेप करने हैं। अब देखें x क्या है, -11 तक जा रहा है, मैं लिख देता हूँ 2 4 6 8 10 12। यहाँ पर है -11 -11 और 0। y कहाँ तक जा रहा है, 11 तक जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 2 4 6 8 10 12। तो y यहाँ पे है 12। ठीक है, ये पॉइंट कौन सा है, -11 0, मैं मेंशन भी कर देता हूँ। ये मेरे पास 0 और 11 है, इनको हम आपस में मिला देते हैं। अब हमारी शेडिंग थी फॉल्स, फॉल्स थी ना, 0 आया था ग्रेटर लेस देन -12, तो वो फॉल्स थी, इसलिए शेडिंग किधर होगी, अवे फ्रॉम ओरिजिन। 0 इधर होता है, वहाँ पे नहीं होगी। अगर शेडिंग फॉल्स होती है तो अवे फ्रॉम ओरिजिन, और ट्रू होती है तो टुवर्ड्स द ओरिजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल सा 12 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन क्या है, y लेस देन -5। अब सिंपल 3 क्वेश्चन है, इसमें कोई हमें बता सकता है कि y लेस देन -5 कहाँ होगा जी, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये -1 -2 -3 -4 और -5। चूँकि इसमें और कोई वैल्यू ही नहीं है, इसलिए हमने इसका डायरेक्ट ग्राफ ड्रा करना है। -4 भला -5 से छोटी चीज़ें किधर होंगी, देखें नंबर लाइन को अगर आप देखें, 0 -1 -4 कर लेता हूँ, -5 -6 -7। मैंने आपको क्या बताया, इधर जाते हैं तो चीज़ें छोटी होना शुरू हो जाती हैं। अब देखें -5 के बाद क्या है, -6 -7। ये -1 बड़ा है -5 से, ये सारी चीज़ें ना इससे बड़ी हैं। तो इधर जाते जाएं तो -5 -6 -7 -8 जितने भी आएंगे वो सारे के सारे इससे बड़े होंगे। तो चूंकि क्या है, y लेस देन -5, तो आप -5 के आगे ये ग्राफ ड्रा कर दें, ये लाइन ड्रा कर दें, ठीक है। अब शेडिंग कहाँ होगी, -5 से जितने भी नीचे चीज़ें हैं ना सारी, वो सारी की सारी शेड होंगी, ठीक है। इसमें आपको और कुछ नहीं करना, x इंटरसेप्ट भी निकाल सकते, y इंटरसेप्ट भी निकाल सकते। अगर आपको इसी तरह कोई इक्वेशन दे दें तो आप डायरेक्ट आपने एक पैरेलल लाइन ड्रा करनी है। ये वाली लाइन जो है वो क्या है, y लेस देन -5, और इससे आगे जितना भी हिस्सा इन्फिनिटी तक जा रहा है वो सारे का सारा शेड होना है, ठीक है। तो मज़ीद अगला भी इसी तरह से क्वेश्चन है, उसको भी देखते हैं हम। x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 जी। वन 2 3 4 5 6 7 8, जहाँ सिर्फ x की बात हो रही है मैं उसको ड्रा कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ग्राफ कैसे ड्रा होगा, x क्या है, ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 4 है, यानी 4 के आगे चलते जाएं तो सारी चीज़ें बड़ी हैं इससे। तो मैं फिर, उन्होंने कहा इक्वल की बात की है, तो मैं फिर 4 जो है उसको
उसके ऊपर ही लाइन ड्रा कर देता हूँ। अब जो शेड हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन या इक्वल। इससे आगे जितनी भी चीज़ है वो आपने सारी की सारी इस हिस्से को शेड कर देना है। यही इसका आंसर है, इसमें और कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट ही आपने आंसर ड्रा कर देना है। ठीक है, आगे चलते हैं लास्ट 14 क्वेश्चन की तरफ। 14 में क्या है, थोड़ा सा इसमें सिंप्लीफिकेशन भी है, कर लेते हैं। 1/2 x प्लस 2 प्लस 3y लेस देन 8। पहला तो काम ये करते हैं, हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे सिंप्लीफाई होगा, आप ये सारा कर चुके हैं, 9th में भी किया। 2 को हम सबसे मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, 2 को मैं इधर मल्टीप्लाई कराऊंगा, इससे कराऊंगा ना, तो चले मैं कर देता हूँ। टू को मैंने क्या कर दिया, सबसे मल्टीप्लाई, ये कट गया, तो x प्लस 2 है यहाँ पे। x प्लस 2 प्लस 6y लेस देन 16, या फिर x प्लस 6y, 16 उधर ले जाता हूँ तो 14 हो गया। ये हमारे पास एक जर्नल सी इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करते हैं, देखें इसमें लेस देन 14 है, ज़ीरो नहीं है, तो हम x और y इंटरसेप्ट वाला कंसेप्ट लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो पहले क्या निकालता हूँ मैं, इसकी इक्वेशन आ जाएगी। स्टेप 1 क्या मैं इधर ही कर देता हूँ। स्टेप 1 एसोसिएटिव इक्वेशन लिखते हैं इसकी, 6y इज इक्वल टू 14। उसके बाद क्या निकालेंगे इसका x इंटरसेप्ट। स्टेप 2 x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट के लिए y0 पुट करेंगे। ठीक है, y0 पुट करते हैं तो कितना आंसर आ जाता है, x की वैल्यू 14 आ गई। तो पॉइंट क्या मिले, 0, 14 और 0। इसी तरह y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे, x 0 पुट कर देते हैं इधर, तो 6y इज इक्वल टू 14, y इज इक्वल टू 14/6, या y इज इक्वल टू 7/3। काट के आ जाते हैं 7/3, या इसको मज़ीद लिखें तो 3.3 हो गया जी। तो पॉइंट क्या मिल गए, 0 और 3.3। ठीक है, अब टेस्टिंग पॉइंट, चौथा स्टेप क्या होगा, टेस्टिंग पॉइंट हमने टू रीजन की तरफ करना है, या फिर ओरिजिन की तरफ करना है, या ओरिजिन से बाहर। तो आप टेस्टिंग पॉइंट कर लेते हैं। मैं इधर पुट करता हूँ x भी 0, y भी 0, तो 0 लेस देन 14, ये तो सही कह रहे हैं, ट्रू है। 0 क्या है, 14 से छोटा ही है ना, तो ट्रू, इसको हम ट्रू मान लेते हैं। ओके, अब आ गया जी शेडिंग। अब शेडिंग किधर होगी, टूवार्ड्स दी रीजन, ओरिजिन। शेडिंग विल बी टूवार्ड्स ओरिजिन। आप देखें इसको कैसे करता हूँ, मैं दो ही पॉइंट ले रहा हूँ। एक पॉइंट में कौन सा है, x0 14 है, 2 4 6 8 10 12 14, तो ये कौन सा पॉइंट है, 0 14, ये हो गया। y कितना है, 0 और 3.3, 1 2 3 और ये 4, तो 3.3 तकरीबन यहाँ पे आ रहा है। ठीक हो गया, ये देखें इधर 1 2 3, तो पॉइंट मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 14 और 0 पॉइंट है, ये है 3 0 और 3.3, इन दोनों को आपस में मिला दें। अब शेडिंग कहाँ होनी है, और दूसरी बात ये डॉटेड लाइन करनी है आपने। डॉटेड लाइन इसलिए करनी है कि ये इनइक्वालिटी जो है वो लेस देन सिर्फ लिखा हुआ है, इक्वल नहीं है।
ओके, अब शेडिंग देखें, ये 0 क्या था, लेस देन 14 था, 0 लेस होता है 14 से, ट्रू था। तो हमारा शेड जो आंसर क्या होगा, वो ये वाली प्लेन सारी हमारा आंसर है। ठीक है, टूवार्ड्स दी ओरिजिन, अगर इनइक्वालिटी ट्रू होती है तो ये हमारा क्या आ जाएगा, शेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। 3 लेस देन एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू वाई। क्या क्वेश्चन है हमारे पास, हमने उन्हें वर्ड प्रॉब्लम हमें दिया हुआ है 3 लेस देन एक्स, एक्स माइनस 3 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू वाई। इसको ऐसे लिख दें, ये इनइक्वालिटी है, उसको क्या कह रहे हैं जी, आप क्या करो, ग्राफ करो। ठीक है, तो आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में हमें बताया था, पहले तो हम इस इक्वेशन को सेट करके लिख लेते हैं, x माइनस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। जगह मैंने चेंज कर दी है, इसको इधर ले गया हूँ, उसको इधर ले आया हूँ। अब स्टेप 1 क्या होता था, आपको मैं इसको स्टेप 1 क्या करेंगे आप, स्टेप 1 करेंगे एसोसिएटिव इक्वेशन। ठीक है, या फिर आप यूं समझ लें, इसकी हमने लिखनी है कॉरस्पॉन्डेंस लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जिसमें जो इक्वेशन होगी उसमें x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, यानी ग्रेटर देन या इक्वल टू साइन को ख़त्म करके हम क्या लिख देंगे, इस तरह से इज इक्वल टू डाल देंगे। अब इसका हम ग्राफ पहले ड्रा करेंगे, तो इसको कैसे मैं लिख सकता हूँ, मैं y को उस तरफ ले जाता हूँ, तो आंसर आ जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई। मैंने एक इक्वेशन सेट कर ली है, इसकी मदद से मैं क्या करूँगा, एक ग्राफ बनाता हूँ। ग्राफ में मैं डिफरेंट वैल्यूज़ x को दूंगा, y की मुझे डिफरेंट वैल्यूज़ मिलेंगी, फिर मैं उनको प्लॉट करूँगा। तो x y 0 में देता हूँ x को वैल्यू, तो आंसर क्या आता है, -3। x को देता हूँ 1 वैल्यू, तो आंसर आता है -2। x को देता हूँ 2 वैल्यू, देखें 2 माइनस 3 इज इक्वल टू वाई, तो आंसर कितना आता है, -1। x को मैं दे रहा हूँ -1 वैल्यू, इधर -1 पुट करें, -1 माइनस 3 इज इक्वल टू वाई, तो आंसर आता है -4। इसी तरह x को मैं देता हूँ -2, तो क्या पुट -5 आ जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी -5। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, टेस्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, टेस्टिंग पॉइंट। पहला स्टेप होता है हमने इसका लीनियर इक्वेशन करनी है, और दूसरा पॉइंट क्या है, हमने टेस्टिंग पॉइंट करने हैं। टेस्टिंग पॉइंट, टेस्टिंग पॉइंट हम यहाँ पर 0 0 ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इनइक्वालिटी है वो 0 से बड़ी है। तो पुट कर देते हैं यहाँ पर 0 माइनस 0 ग्रेटर देन 3, तो आंसर आया 0 ग्रेटर देन 3। ये फॉल्स है, 0 तो 3 से छोटा होता है, इसलिए हमारा शेड जो है वो क्या होगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन। हम क्या लिखेंगे, शेडिंग विल बी अवे फ्रॉम ओरिजिन। ठीक हो गया, अब हम ग्राफ ड्रा करते हैं। इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए मैंने टेबल यहाँ पे बना दिया है, इन्हीं पॉइंट्स को हमने क्या करना है, प्लॉट करना है। यहाँ पे समझ आ गया टेस्ट कहाँ से हुआ है, फ्रॉम ओरिजिन इसकी भी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये नेगेटिव x एक्सिस, ये नेगेटिव 0 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3। ठीक हो गया, अब हम
शेडिंग स्टार्ट करते हैं। देखें x की वैल्यू थी 0, y कितना आया था -3, तो ये 0 यहाँ पे है तो y आया यहाँ पे -3। x की वैल्यू 1 है, y आया -2, यहाँ पे आ गया। ये 2 है ना इसके सामने, देखें 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। उसके बाद देखें x2 पुट किया तो y कितना आ गया -1, x2 -1 यहाँ पे। इसी तरह x -1 पुट किया है तो y कितना आया -4, तो 1 पुट किया तो y कितना आ गया, यहाँ पे आ गया -4। x2 पुट किया तो y कितना आ गया -5। ठीक है, इन लाइंस को हम आपस में ज्वाइन कर देते हैं। अब हमारी जो हमने टेस्ट किया था वो क्या था, फेल था। ठीक है, फॉल्स आया था, यानी 0 > 3 आया था, वो फॉल्स था। हमारा जो शेड होगा, ओरिजिन तो यहाँ पे है ना, हमारा जो शेड इस तरफ नहीं है, क्योंकि अगर ये टेस्टिंग होता ट्रू तो फिर हम शेड क्या करते हैं, इन पॉइंट्स की तरफ करते हैं। ये पॉइंट्स किधर होते हैं, अंदर की तरफ। लेकिन चूंकि हमारी शेडिंग गलत आई थी, फॉल्स आया था हमारी इनइक्वालिटी के लिए, हमने जो पॉइंट लिए थे वो टेस्ट फेल हुए, इसलिए उन पॉइंट्स के अपोजिट जो है हमने शेडिंग करनी है। अब ये हमारा जो है वो शेड आ गया है। 17 क्वेश्चन को देखते हैं। The product of -2 and y is less than or equal to sum of x plus y। तो ये है जी प्रोडक्ट ऑफ -2 एंड y। हम इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय y, -2 मल्टीप्लाइड बाय y इज लेस देन और इक्वल टू सम ऑफ x प्लस 6, सम ऑफ x प्लस 6। क्वेश्चन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ -2 एंड y इज लेस देन और इक्वल टू x प्लस 6। ये हमें गिवन इक्वेशन है, सेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं हम। इसको मैं इधर ले आता हूँ तो -x -2y लेस देन और इक्वल टू, फिलहाल इसको इधर ही रहने देते हैं। ठीक है, इस इनइक्वालिटी को फिलहाल इधर ही रहने देते हैं। हम क्या करते हैं, इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। स्टेप 1 क्या होता था हमारा, स्टेप 1 इसकी कारस्पॉन्डेंस लीनियर इक्वेशन लिखते हैं। -2y इज इक्वल टू x प्लस 6। यहाँ जस्ट क्या करते हैं, हम इज इक्वल टू लिख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करेंगे। इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करके फिर इसको वहाँ चेक करेंगे। तो चलें हम छोटा सा एक कॉलम बना लेते हैं। ज़ीरो पुट करता हूँ मैं x को, y कितना आएगा, मैं चलें सॉल्व कर देता हूँ। -2y इज इक्वल टू 0 प्लस 6 कितना आ रहा है, y इज इक्वल टू 6 ओवर -2, तो y की वैल्यू -3। अब मैं क्या करता हूँ, दूसरी वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ x की, क्या आ जाएगी, -2y इज इक्वल टू 1 प्लस 6 -2y इज इक्वल टू 7, तो y इज इक्वल टू 7 ओवर -2, y इज इक्वल टू -3.5। x को 2 वैल्यू देता हूँ, y क्या आ जाएगा, -2y इज इक्वल टू x प्लस 2, सॉरी 2 प्लस 6। यहाँ x को 2 पुट किया, -2y इज इक्वल टू 8, तो y इज इक्वल टू -4। अब मैं पुट करता हूँ y की वैल्यू -1, यहाँ -1 पुट करें तो -7 आ गया, तो y इज इक्वल टू -7 ओवर -2, y इज इक्वल टू 3.5, प्लस में आ गई। इसी तरह
वाई की वैल्यू -2 पुट करता हूँ, -2y इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू -2 पुट करता हूँ, तो कितना आ जाता है y इज इक्वल टू 4/-2। कितना आ रहा है y इज इक्वल टू -1। ये तो हमने एक कॉलम सा बना लिया। आप x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट की हेल्प से भी करते हैं। मैं अगला क्वेश्चन जो आएगा उसको मैं उस मेथड से करूँगा ताकि आपको वो मेथड ना भूल जाए। दोनों मेथड आते हों तो आप इजीली कर सकते हैं। तो चलें टेस्टिंग पॉइंट 0 0 पुट करते हैं इधर 0 लेस देन 0 + 6 मतलब क्या हुआ 0 लेस देन 6 ट्रू है जी ये। ठीक है, हमारा जो पॉइंट हमने लिए हैं टेस्टिंग पॉइंट ट्रू हैं। तो शेडिंग किधर होगी, शेडिंग विल बी टूवर्ड्स द रीजन। यहाँ मैं लिख देता हूँ शेडिंग विल बी टूवर्ड्स द रीजन। किस पेज पे मैंने लिखा है ये, इस पेज पे लिखा है कि हमारी जो इनइक्वालिटी है वो टेस्टिंग पॉइंट्स के लिए ट्रू थी। अब आखिरी काम है ग्राफ ड्रा करना। ओके 1 2 -1 -2 1 2 3 -1 -2 -3 -4 -5। ओके 0 के लिए क्या आया आंसर, 1 है, 2 है, 3 है। तो -0 के लिए कितना आया -3। 1 के लिए कितना आया -3.5। 2 के लिए कितना आया -4। ठीक है, इसी तरह -1 के लिए कितना आया 3.5। -1 के लिए कितना आया 3.5। कैसे आया, -2y इज इक्वल टू -1 + 6 5 तो -3.5। ये साइन गलत थी, तो -3.5 -2.5 सॉरी, ये आता है -2.5। तो 2.5 होता है यहाँ पे 1 के नीचे, और ये 2.5 अंदाज़न यहाँ पे है। आपके पास जगह होगी तो आपने पॉइंट में डिस्कस कर देना है इसको। इसी तरह -2 पुट किया तो -1 आ गया। इन पॉइंट्स को हम मिला देते हैं। ये देखें, ये 3 पॉइंट थे ये। अब हमारी शेडिंग भी क्या थी, ट्रू थी। तो टेस्टिंग पॉइंट ट्रू थे तो शेडिंग किधर होती है, टुवर्ड्स दी रीजन, ओरिजिन की तरफ होगी, टुवर्ड्स दी ओरिजिन। ये ओरिजिन है। लास्ट क्वेश्चन है सम ऑफ x एंड प्रोडक्ट ऑफ 4 and y। सम ऑफ x एंड प्रोडक्ट ऑफ 4 and y लेस देन -2। ये उन्होंने हमें एक इनइक्वालिटी दी है स्टूडेंट्स। इसको मैं x और y इंटरसेप्ट मेथड से करता हूँ। ठीक है, स्टेप 1 क्या होगा, मैं इसकी लिख देता हूँ एसोसिएटिव इक्वेशन या फिर लीनियर कॉरस्पॉन्डेंस इक्वेशन। इसकी कॉरस्पॉन्डेंस क्या होगी, लीनियर इक्वेशन, यहाँ इज इक्वल टू पुट कर दिया। उसके बाद इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं, स्टेप 2। ये बहुत अच्छा मेथड है, इसमें आपको ज़्यादा पॉइंट भी नहीं ड्रा करने पड़ते। फाइंडिंग इंटरसेप्ट्स,
एक्स इंटरसेप्ट के लिए मैं क्या करता हूँ, y इज इक्वल टू 0 पुट कर देता हूँ इस इक्वेशन में। तो x प्लस 4 इंटू 0 इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू -2। तो मेरा ये पॉइंट हमें मिल गए। x y मैंने क्या पुट किया 0, तो x कितना आया -2। अब मैं फाइंड करता हूँ y इंटरसेप्ट। ठीक है, पुट करते हैं x इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में। तो क्या आ जाएगा 0 प्लस 4y इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू -2/4, y इज इक्वल टू 0.5 का माइनस। तो पॉइंट क्या मिले मुझे 0 एंड -0.5। उसके बाद आ जाते हैं टेस्टिंग पॉइंट। थर्ड स्टेप क्या होता है, स्टेप नंबर 3। 4 स्टेप होते हैं टेस्टिंग पॉइंट्स। इस इक्वेशन में मैं 0 प्लस 0 लेस देन -2 0 0 पुट कर रहा हूँ मैं गिवन इनइक्वालिटी में। तो 0 लेस देन -2 फॉल्स है, क्योंकि 0 तो ग्रेटर होता है ना -2 से, ये तो पता होगा आपको। अब शेडिंग किधर होगी, अवे फ्रॉम ओरिजिन। ओके, आप शेडिंग करते हैं नहीं। 1 2 -1 -2 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। ओके, हमारे क्या क्या पॉइंट थे, x -2 था, y 0, -2x यहाँ पे होता है, y 0 यहाँ पे, -2 और 0। दूसरे पॉइंट क्या है, x 0 है और y -0.5 है। अच्छा, मैं इसको ना 0.5 का नाम दे देता हूँ, इसको 1 का 1 पॉइंट, क्योंकि मेरा पॉइंट 0.5 है। तो ये मेरा दूसरा पॉइंट आ गया। अब इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें आप। ठीक है, अब हमारा जो टेस्टिंग पॉइंट था वो फॉल्स था। तो अवे फ्रॉम ओरिजिन हमारा जो हो शेडिंग होगा, तो वो मैं फिर इसको ऐसे कर दूंगा, ओरिजिन से अपोजिट साइड पे। क्यों कि 0 0 पॉइंट जहाँ पे हैं वो तो फेल थे यहाँ पे इसलिए हमारा ये जो शेडिंग होगी वो अवे फ्रॉम ओरिजिन होगी। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है जो पूरे चैप्टर्स जो हैं ना सारा, उनका ये समरी है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि एक इक्वेशन है x प्लस वाई विच इज़ ग्रेटर देन 0। क्या यहाँ पे हम टेस्टिंग पॉइंट 0 0 कर सकते हैं? तो बहुत आसान सा इसका आंसर है। अगर हम यहाँ पर टेस्टिंग पॉइंट करते हैं 0 0, x भी 0 y भी 0, तो आंसर क्या आता है 0 ग्रेटर देन 0, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो हमें कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलता इस बात से। ठीक है, कोई रीज़नेबल बात नहीं है 0 ग्रेटर देन 0। हम किसी रिज़ल्ट पे नहीं पहुंच सकते कि ये जो इनइक्वालिटी है वो ट्रू है या फॉल्स है हमारे गिवन पॉइंट्स के लिए। इसलिए ऐसी इक्वेशन जिनमें x प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन 0, x माइनस वाई लेस देन 0, इस तरह की इक्वेशन कोई भी आ जाती है जिसमें इस तरफ 0 होता है, उसके लिए आप टेस्टिंग पॉइंट कभी भी 0 0 नहीं ले सकते। टेस्टिंग पॉइंट 0 0 नहीं ले सकते कभी भी। इसलिए इसका उन्होंने जो पूछा है आंसर, वो हमने रीज़न बता दी है। रीज़न क्या है कि इफ़ वी पुट 0 0 एज टेस्टिंग पॉइंट, तो हमें क्या नहीं मिलता, कोई भी रीज़नेबल आंसर नहीं मिलता। नो
reasonable answer we can obtain। ठीक है, हम ये कोई रीज़नेबल आंसर नहीं मिल रहा हमें, 0 ग्रेटर देन 0, 0 लेस देन 0, कुछ भी नहीं मिल सकता। ऐसी इक्वेशंस आपके एक्सरसाइज में बहुत सारी आएंगी, तो वहाँ पे आपने टेस्टिंग पॉइंट ना 0 0 नहीं ले सकते, ठीक है ना। वहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट का कोई आइडिया लगा सकते हैं। तो ये उन्होंने कहा जी, राइट द वर्बल सेंटेंस एज एन इनइक्वालिटी, दिस देन ग्राफ दी इनइक्वालिटी। उसके बाद वो कहते हैं ग्राफ को बी ग्राफ भी करें। ये तो हो गया हमारे पास। ये ग्राफ करने का बहुत आसान सा मेथड है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। हमने क्या लिख दी इधर, इसकी एसोसिएटिव इक्वेशन लिख दी। मैं थोड़े स्टेप शॉर्ट करूँगा ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो। बाकी बात तो आपको समझ आ गई होगी। हम 0 0 यहाँ नहीं पुट कर सकते क्योंकि हमें कोई भी रीजनेबल आंसर नहीं मिल रहा। तो ये आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, एक छोटा सा कॉलम बना देते हैं और इधर वैल्यू पुट करते हैं। इस इक्वेशन को थोड़ा सेट करके लिखें तो y इज इक्वल टू नेगेटिव x है, ये x y, क्योंकि मैंने x को वैल्यू देनी है, y मुझे मिलेगा, तो मैं इसलिए पहले ही सेट कर देता हूँ। 0 पुट किया x तो y भी 0 आएगा। x1 पुट करता हूँ, y कितना आएगा, -1। x2 पुट करता हूँ तो y कितना आएगा, -2। क्यों, क्योंकि y और x अपोजिट हैं। इसी तरह मैं -1 पुट करता हूँ x, तो क्या आ जाएगा, देखें यहाँ पर y इज इक्वल टू नेगेटिव इंटू -1, y इज इक्वल टू 1, तो ये 1 आ रहा है। -2 पुट करूँगा तो ये +2 आएगा। टेस्टिंग पॉइंट देखते हैं, इन पॉइंट्स के अलावा कोई पॉइंट पुट करें। जैसे मैं कर देता हूँ 3 टेस्टिंग पॉइंट। टेस्टिंग पॉइंट इसलिए हम देखते होते हैं कि ये आया सोल्यूशन, जो ग्राफ हम ड्रा करेंगे वो कैसा होगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन या टूवर्ड्स द ओरिजिन। टेस्टिंग पॉइंट 3 3 मैंने ले लिए, तो 3 + 3 ग्रेटर देन 0, 6 ग्रेटर देन 0 ट्रू है जी ये, ठीक है। हमारी जो इनइक्वालिटी है वो ट्रू है फॉर दीज टेस्टिंग पॉइंट। तो शेड, फिर शेड किधर होगा, इन पॉइंट्स की तरफ जहाँ पर ये पॉइंट है। आप देखते हैं ये पॉइंट कहाँ है, 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 4 1 2 3 4। मैंने x क्या लिया था, 3। चले पहले इसको ड्रा करते हैं। ये 0 0, 1 लिया मैंने तो y -1, 2 लिया तो y -2, -1 लिया था y 1, -2 लिया था y +2। ये मेरा ग्राफ हो गया, ठीक है। इसको हम प्लॉट करते हैं। अब स्टूडेंट्स, जो हमने पॉइंट लिए थे वो कहाँ हैं, सोचें ज़रा। x3 था, y भी 3 था। x3 यहाँ पे होता है, y3 यहाँ पे होता है। हमारा पॉइंट इधर थे जो कि ट्रू हैं। आंसर क्या है, ट्रू। अच्छा, ये लाइन यहाँ से पास कर रही है ओरिजिन से, इसलिए हमारी शेडिंग इन्हीं पॉइंट्स की तरफ होगी जहाँ से ये हमने पॉइंट लिए हैं। आप कोई और पॉइंट भी ले सकते थे, लेकिन वो पॉइंट जो आपने इधर फाइंड ना कर चुके हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो एक्सरसाइज है वो कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी।